आज हमारा जो टॉपिक है रेडमी नोट 7 और नोट 7 प्रो का SDR आईसी जो होती है उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होता है, जो भी प्रॉब्लम उससे आ सकती है वो सब देखेंगे कि रेडमी में जो हमारा नोट 7 और 7 प्रो की जो WTR की जगह SDR यूज़ किया गया है 660-003 जो होती है कोड उसकी, ये SDR आईसी जो होती है वो फ़ोन में क्या करती है और ये हमारा फ्रेक्वेंसी की आईसी है, ये कैसे काम करती है, इसके ख़राब होने से फ़ोन में क्या क्या प्रॉब्लम आता है वो सब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि ये आईसी जब आपकी ख़राब होगी तो क्या प्रॉब्लम होगा, इसके आईसी के ख़राब होने का क्या क्या रीज़न हो सकता है, आपके फ़ोन में कौन सा नेटवर्क अवेलेबल होगा इसके ख़राब होने पर या कौन सा नेटवर्क अवेलेबल नहीं होगा, वो सब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अभी सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जो रेडमी का हमारा नोट 7 है और नोट 7 प्रो है उन दोनों में ये SDR 660 लगी हुई है और भी किसी भी फ़ोन में SDR 660 मिले तो आप यही जो डेटा शीट अभी बताई जा रही, जो डेटा मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से ही आप रिपेयर करेंगे उस फ़ोन को भी। तो इस आईसी को चाहिए 1.2 वोल्ट, 1 वोल्ट की 2 लाइनें, 1 वोल्ट की और 1.8 वोल्ट की 2 लाइनें, 1.8 वोल्ट की 2 लाइन, यानी टोटल इस आईसी को 5 तरह की वोल्टेज चाहिए जिसमें 2 वोल्टेज सेम होती है 1 वोल्ट वाली और 1.8 वाली। यानी कि टाइप की बात करें तो टोटल टाइप जो हुआ वो 3 टाइप हो गया। यानी कि एक जगह वोल्टेज होगी 1.2 वोल्ट, एक जगह होगी 1 वोल्ट और एक जगह होगी 1.8 वोल्ट, फिर एक जगह 1.8 वोल्ट और एक जगह 1 वोल्ट। यानी कि इस पे 5 बॉल्स ऐसे होंगे SDR में जहाँ पे हमारा 1.8 वोल्ट और 1 वोल्ट और 1.2 वोल्ट जाती है। इस आईसी के अंदर हमारा बेसबैंड का पूरा फंक्शन होता है, WTR का जो भी फंक्शन होता है था वो सब इसके अंदर तो होता ही है। ये बेसबैंड को भी हमारा इसी के अंदर बना दिया गया है। SDR 660 में 003 लगी हुई है बहुत सारे फ़ोन में। इस SDR के ख़राब होने से क्या क्या होता है हम वो चेक करेंगे। जैसे वोल्टेज हम WTR पे चेक करते हैं, वोल्टेज का फ्लैक्चुएट होना जो होता है 1.8 और 1 वोल्ट, 1.2 तो कंटिन्यू आती रहेगी आपकी वोल्टेज, लेकिन 1 वोल्ट और 1.8 वोल्ट जैसे WTR में फ्लैक्चुएट होती है, अप होती है, डाउन होती है, अप होती है, डाउन होती है, अप होती है, डाउन होती है और कॉल टाइम पे दोनों स्टेबल हो जाती है, वो होनी चाहिए। अगर आप WTR पे वोल्टेज चेक करते हैं 1.8 वोल्ट फ्लैक्चुएट हो रही है और 0 पे जाके स्टेबल हो जाती है थोड़ी देर के लिए, 1 सेकंड के लिए या 1.5 सेकंड के लिए 0 पे स्टेबल होती है, 000 दिखाता है थोड़ी देर के लिए, फिर अप हो जाता है, फिर डाउन होता है, फिर अप होता है, फिर डाउन होता है। लेकिन 0 अगर बार बार आ जाता है मीटर पे, आपका वोल्टेज की रीडिंग बार बार 0 और फिर उसके बाद अप, फिर 0 दिखाएगा कुछ देर, फिर अप हो जाएगा। अगर इस तरह से रीडिंग आती है तो हम WTR को चेंज करते हैं। ये मैंने बताया अप डाउन तो हो रही है, फ्लैक्चुएट हो जरूर रही है लेकिन बहुत स्लो हो रही है, इतना स्लो हो रही है कि रीडिंग में बार बार 0 आ जा रहा है। जबकि फ्लैक्चुएट ऐसे होना चाहिए कि 0 कभी स्क्रीन पे दिखे ही नहीं, ये 0 की जैसे 0 हो तुरंत अप हो जाए, जैसे 0 हो तुरंत अप हो जाए और बढ़ता चला जाए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से अगर फ्लैक्चुएट हो रहा है कि एकदम 0 नहीं होने दे रहा है तो आपका आईसी सही है। लेकिन SDR में भी आपको यही काम करना है जो WTR में किया। जैसे WTR की टेस्टिंग होती है वैसे ही SDR की भी टेस्टिंग होती है। WTR को हमारी क्या क्या लाइनें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक्सो इन होती है जो हमारी, जो कि क्लॉक की लाइन होती है। क्लॉक की लाइन WTR को देखते हैं कि क्लॉक की लाइन उसकी सही है कि नहीं, उस पर 1.8 वोल्ट और उस पर 1 वोल्ट का फ्लैक्चुएशन सही हो रहा है कि नहीं, 0 नहीं बनना चाहिए, 0 नहीं बन रहा है। 0 जैसे हो रहा है जस्ट ये 0 दिखा ही नहीं रहा है, सीधे 1 हो जा रहा है और 1 से 2 उठ के 50 100 1.8 ऐसे हो रहा है। 1 वोल्ट और 1.8 वोल्ट दोनों का फ्लैक्चुएशन अगर इस तरह से हो रहा है कि वो 0 नहीं हो रहा है तो WTR हमारा सही होता है। उसके बाद हमारा फ़ोन में कहीं और फॉल्ट होता है नेटवर्क के लिए, और उस केस में हमारा फ़ोन में नो सर्विस तो नहीं होगा। अगर नो सर्विस है तो IMEI नंबर या बेसबैंड का प्रॉब्लम होता है WTR के साथ में। ठीक है, IMEI नंबर या बेसबैंड का प्रॉब्लम होता है या रेडियो ऑफ होगा जिस वजह से हमारा ये प्रॉब्लम आता है। तो अगर SDR 660 लगा है तो SDR 660 में 5 जगह वोल्टेज आपको चेक करनी कंपलसरी है। 1.2 वोल्ट, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, 1.8 वोल्ट, 1.8 वोल्ट, 1 पॉइंट जैसे 1.8 और 1 वोल्ट का फ्लैक्चुएशन WTR पे होता है
वैसे यहाँ भी होना चाहिए, ठीक है। और 1.2 वोल्ट जो है हमारा बेसबैंड के लिए जो वोल्टेज आ रही है वो वोल्टेज भी हमारा कंपलसरी है। तो यहाँ पे 2 आईसी मर्ज की गई है, इस वजह से 3 वोल्टेज एक्स्ट्रा हो गया है, और जबकि केवल हमारा 1 वोल्ट और 1.8 वोल्ट WTR में जाता है, लेकिन यहाँ पे 3 वोल्ट एक्स्ट्रा हो गई, टोटल 5 वोल्टेज हो गई। तो यहाँ पे SDR 660 के ख़राब होने से आपका नो सर्विस हो सकता है, और नो सर्विस जो होता है IMEI नंबर और बेसबैंड एरर होने की वजह से भी आता है। तो याद रहे, अगर ये आईसी ख़राब हो गई है, ठीक है, अगर ये आईसी ख़राब हो गई है तो आपका हो सकता है कि नो सर्विस आए, ठीक है। मैं दूसरे पेज पर बता देता हूँ, आपका हो सकता है कि नो सर्विस आए। ये आईसी यहाँ लगी हुई है, जूम करके मैं दिखा देता हूँ। ये आईसी SDR 660 है। अगर ये आईसी ये SDR 660 अगर ख़राब हो गई है 003, अगर ये ख़राब हो गई है तो हमारा इस पर वोल्टेज का फ्लैक्चुएशन सेम वैसे ही होगा जैसे WTR पे होता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन होगा, और 000 जाके स्टेबल करेगा, फिर उठेगा थोड़ी देर में, ठीक है। 1 वोल्ट की और 1.8 वोल्ट की भी। मैं इसे थोड़ा इरेज करता हूँ क्योंकि मैं भी वोल्टेज को यहाँ डिनोट करूँगा किस पर कितना वोल्टेज होता है। और अगर कंटिन्यू वोल्टेज आ रही है बस, तो भी आपका SDR ख़राब है। वोल्टेज फ्लैक्चुएट कर रही है, 0 हो जा रही है, तो भी WTR ख़राब है, यानी कि SDR ख़राब है, ठीक है। अगर वोल्टेज सही ढंग से फ्लैक्चुएट कर रही है तो उस टाइम नो सर्विस नहीं लिखेगा, इमरजेंसी की प्रॉब्लम होगी, या फिर नो सर्विस अगर आता भी है तो आपका RFIC ख़राब होगी, ठीक है। RFIC आपकी ख़राब होगी। अगर 4G के साथ नो सर्विस आता है तो 4G RF, अगर डायरेक्टली नो सर्विस आ रहा है, SDR सही है, फ्लैक्चुएशन सही हो रहा है, तो मेन RF को हम, यानी कि जो इसमें 5212A लगा हुआ है, उसको हम चेंज कर देंगे। अभी हमारा क्या होना चाहिए कि जो वोल्टेज की लाइन है, सबसे ऊपर का जो ये कैपेसिटर दिख रहा है आपको, इस पर आपको 1.2 वोल्ट चेक करना है, ठीक है। इस कैपेसिटर पर 1.2 वोल्ट चेक करना है। फिर उसके बाद आपको सेकंड वाले पर 1.8 वोल्ट चेक करना है, 1.8 वोल्ट। फिर यहाँ वाले पर आपको 1 वोल्ट चेक करना है, फिर इस पर भी आपको 1 वोल्ट चेक करना है, फिर इस पर आपको 1.8 वोल्ट चेक करना है, यानी कि 1.2, 1.8, 1 और 1.8, 1, फिर 1.8, फिर 1, ठीक है। इस तरह से इन पांचों कैपेसिटर पर आपको वोल्टेज चेक करना है, ठीक है। अगर ये वोल्टेज बन रहे हैं और फ्लैक्चुएट भी कर रहे हैं तो आपकी आईसी सही है। फ्लैक्चुएट किस तरह से करती है मैं आपको समझा चुका हूँ, उस तरह से ही आपको चेक करना है कि मीटर पर 000 ना हो, 0 होने के जस्ट पहले ही 1 हो जाए। मतलब जैसे वोल्टेज डाउन होता जाए 000 आके अगर दिखाता है आधे सेकंड, 1 सेकंड, 1.5 सेकंड तक, थोड़ी देर के बाद ये उठता है, फिर 1, 2, फिर 1.8, फिर धीरे धीरे डाउन हो रहा है, फिर 000 हो रहा है, 1 सेकंड तक, 1.5 सेकंड तक, फिर उठ रहा है, तो वो लेट जो डिले कर रहा है वो डिले नहीं होना चाहिए, वहाँ पे आपका SDR ख़राब है। या फिर कंटिन्यू वोल्टेज बन रही है ये सब 1.8 और 1 वोल्ट की, तो भी आपका SDR ख़राब है। अब अगर एक नया केस है, अब अगर आपका नो सर्विस शो करे और IMEI नंबर, ठीक है, IMEI नंबर और बेसबैंड वर्जन दोनों अननोन हो जाए, बेसबैंड नंबर अननोन हो जाए और IMEI नंबर जो है आपका वो ब्लैंक हो जाए, अनेबल टू गेट IMEI नंबर लिखे, अनेबल टू गेट IMEI नंबर लिखे, और बेसबैंड वर्जन अननोन हो जाए, तो जैसा लगेगा आपको कि सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, IMEI नंबर नहीं है, बेसबैंड नंबर नहीं है, IMEI चढ़ाना पड़ेगा, बेसबैंड चढ़ाना पड़ेगा, लेकिन प्रॉब्लम इस IC की होती है, ठीक है। इस IC को आप चेंज करेंगे तो अनेबल टू गेट IMEI जो हो रही थी वो ओके हो जाएगी और बेसबैंड भी शो करने लगेगा, क्योंकि बेसबैंड IC इसके अंदर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो भी बेसबैंड है वो आपको इस IC से मिल जाएगी, इस IC को आपको चेंज करेंगे तो बेसबैंड वर्जन शो करने लगेगा। क्यों शो करने लगेगा? जब बेसबैंड शो करेगा तो आपका IMEI नंबर भी डिटेक्ट हो जाएगी, IMEI नंबर जो अनेबल टू गेट IMEI नंबर लिख रहा था वो आपको शो करने लगेगा। IMEI नंबर 000 नहीं दिखाएगा, याद रखिएगा, IMEI नंबर 0 नहीं दिखाएगा, IMEI नंबर नल नहीं दिखाएगा, सीधे दिखाएगा अनेबल टू गेट IMEI। अगर IMEI नंबर 0 हो गया, IMEI नंबर नल हो गया है तो वो सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम होगी, वो फ्लैश करने से आपका हुआ होगा प्रॉब्लम। अगर 000 दिखा ना दिखा के अनेबल टू गेट IMEI लिखे तो आपका SDR IC की प्रॉब्लम है।
आप इस आईसी को निकाल देना, सेम प्रॉब्लम जो मैं अभी बता रहा हूँ वो आपको दिखने लगेगा, यानी कि अनेबल टू गेट IMEI दिखेगी और बेसबैंड वर्जन भी गायब रहेगी। अब एक बात और है यहाँ पे कि जो यहाँ कॉर्नर पे जो रजिस्टर लगा हुआ है ये इस SDR की एक्सो क्लॉक इन की लाइन है, एक्सो क्लॉक की लाइन है। एक्सो क्लॉक की जो लाइन है ये क्लॉक इन वाली जो कि SDR के अंदर जाती है, वो लाइन आपको चेक करना होता है। इसे कॉर्नर पे जो कंपोनेंट है ये कैपेसिटर ही है लेकिन सीरीज़ में लगा होता है, तो इसे आप अच्छे से चेक कर लेंगे कि ये कहीं फॉल्ट तो नहीं है। ये कैपेसिटर नहीं, रेजिस्टेंस होता है और उसके बगल में एक कैपेसिटर भी हो सकता है जो कि सीरीज़ में लगा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका एक बैंड पास आईसी लगी हुई है, ये वाली। ये बैंड पास आईसी जो होती है वो बैंड को स्विच करती है। अगर फ़ोन में बैंड आपका स्विच नहीं हो रहा है तो आप इस आईसी को रिप्लेस कर सकते हैं। इसे आप रिप्लेस करेंगे तो आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आप ये तभी रिप्लेस करेंगे जब आपका WTR यानी कि SDR ओके है और सारे जो RF IC हैं वो सब भी ओके हैं। ये आपका मेन RF है 5212 और इसके अपोजिट साइड में हमको यहाँ पे CPU के साइड में यहाँ पे हमें 4G की RF भी मिल जाएगी। अब 4G RF पे हमें क्या क्या चेक करना है, यहाँ पे VPH पावर चेक करना है कैपेसिटर पर, ठीक है। ये VPH पावर अगर आ रही है तो हमारा 4G RF वर्क करेगा। और RF के अंदर डेटा की लाइन हायर बैंड और लोअर बैंड भी कनेक्शन आपको चेक कर लेना है कि उसकी कनेक्टिविटी की जो लाइन है यहाँ से जो रेजिस्टेंस से पास होकर अंदर आती है वो लाइन ओके है, यहाँ से जो पास होकर अंदर जाती है वो लाइन ओके है। वो सब अब हायर बैंड लोअर बैंड की जो लाइनें होती हैं जो बैंड पास आईसी से निकल के आती है, जो अभी यहाँ दिखाया मैंने, ये जो बैंड पास आईसी है यहाँ से निकल के जाती है 4G में और WTR से एक निकल के आती है उसी 4G आईसी के अंदर। बाकी इसी WTR से इस बैंड के अंदर आएगी जो कि पास होके इस आईसी में जाएगी और डायरेक्ट WTR से भी इस आईसी में आती है मेन RF में। तो ये सब कनेक्शन लाइनें आपको चेक करनी होंगी। अगर आपका नो सर्विस के अलावा कोई और प्रॉब्लम आ रहा है, बार बार इमरजेंसी या वीक नेटवर्क आके एकदम चला जा रहा है नेटवर्क, ठीक है। अब आपको कुछ चीज़ें और चेक करनी होंगी। अगर आईसी लगाने के बाद भी आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है और नो सर्विस लिख रहा है और अनेबल टू गेट IMEI लिख रहा है, तो आपको यहाँ जो कंपोनेंट नज़र आ रहे हैं ये सब छोटे वाले, ख़ास तौर से इधर के जो छोटे छोटे कंपोनेंट हैं उनको आपको गौर से देखना है। और हो सके तो आप इस वीडियो के इस इमेज से, ये रियल इमेज है, इस इमेज से आप कंपोनेंट को मैच करा सकते हैं कि कौन सा कंपोनेंट आपको कहाँ कहाँ कंपोनेंट होना चाहिए। मैं इसे थोड़ा सा इरेज भी कर दूंगा, या स्टार्टिंग में ये इरेज ही रहा था, वहाँ से आप उससे देख के कंपोनेंट को मैच करा सकते हैं। तो कंपोनेंट जो है जहाँ जहाँ कंपोनेंट, यहाँ ब्लैंक स्पेस है, तो जहाँ जहाँ कंपोनेंट है वो जगह को आपको मैच करा लेना है। कोई भी कंपोनेंट अपने प्लेस से रिमूव होगा या कोई भी दो कंपोनेंट आपस में ये शॉर्ट कर जाएगा सोल्डर वायर से आईसी लगाते समय या निकालते समय, आईसी साफ़ करते समय, पैड साफ़ करते समय, तो भी आपका आईसी लगाने के बाद भी काम नहीं होगा। तो आपको आईसी लगाने के बाद ये सब देखना होता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो पाँचों वोल्टेज आ रही है और यहाँ जो क्लॉक की लाइन है ये सब कहाँ से आती है। ये सब आती है यहाँ जो PMIC लगी हुई है बगल में, इस PMIC से। ये हमारा PM660 है, L नहीं है, PM660 है। 002 हो सकता है, 001 भी किसी सेट में हो सकता है। PM660 है ये, ठीक है। इस आईसी के अंदर से निकल के ये आती है, जो कि हमारा 1.8 वोल्ट, 1 वोल्ट और 1.2 वोल्ट और क्लॉक की लाइन, ठीक है। ये सारा इस आईसी से कनेक्ट होती है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें अगर वीडियो अच्छा लगे तो। और मोबाइल रिपेयरिंग की ट्रेनिंग के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर हमारा मिल जाएगा। थैंक यू।